बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से हम जानते हैं। माघ मास में प्रतिदिन स्नान का और तिल के 6 प्रकार के दान का, 6 प्रकार के उपभोग का बड़ा महत्व शास्त्र में बताया गया है। तब इस षटतिला एकादशी के संबंध में महाराज युधिष्ठिर जी ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे माधव, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके मुझसे सब कुछ कहिए। तब भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे नृप श्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। तुम षटतिला को पाप हारिणी एकादशी भी समझो। इस एकादशी की श्रेष्ठता के बारे में मैं तुमसे कहता हूं, जिसे एक बार मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। दालभ्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, कृपया बताने का कष्ट करें। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, तुमने आज बहुत ही भली बात पूछी है। आपके स्नेह से मैं आपको बतलाता हूं, सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो करके, पवित्र होकर के, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि के दुर्गुणों को त्याग देवे। चुगली इत्यादि में अपने मन को न लगाए। कहते हैं, हे देवाधिदेव, भगवान का स्मरण करने, जल से पैर धो करके, भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करके, उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ मास में जब आद्रा नक्षत्र या मूल नक्षत्र आवे, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके, पवित्र होकर के, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। जो कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे, रात को जागरण करे, होम करे, चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य इत्यादि सामग्री से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि भगवान का पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ दे करके, अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन किया जा सकता है और भगवान को अर्घ दिया जा सकता है। भगवान को अर्घ देते समय भगवान का ध्यान करते हुए अर्घ के लिए मंत्र पढ़ना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्व मगति नाम गतिर्भव संसाराणवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु,
महापुरुष पूर्वजा ग्रहणार्थम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। भगवान श्री आनंद कंद ठाकुर जी से इस प्रकार के भाव रखते हुए अर्घ प्रदान करना चाहिए कि हे सच्चिदानंद घन स्वरूप, हे श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के ऊपर आप सदैव दया करने वाले हैं। आप हमारे आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप माता लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ यह अर्घ ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का भरा हुआ एक घट दान करे, साथ में ही छाता, जूता, वस्त्र इत्यादि भी दान में देवे। दान करते समय कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो जावे। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान भी करना चाहिए। कहते हैं द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ एक पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। तिल के स्नान करने से, तिल का उबटन लगाने से, तिल का होम करने से और तिल मिलाया हुआ जल पीने से, तिल का दान करने से और तिल का भोजन करने से षट तिला एकादशी संपन्न होती है और अनंत पुण्यदायी होती है। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह षट तिला एकादशी कहलाती है और सभी पापों को नष्ट कर देती है। अतः मेरा सभी वैष्णव भक्तों से अनुरोध है, आप सभी षट तिला कर्म करते हुए 25 जनवरी को षट तिला एकादशी व्रत सपरिवार रहें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करते हुए, किसी नदी, तालाब इत्यादि तीर्थ जल से स्नान करते हुए, परम पवित्र होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते करते भगवान का पूजन करें। एक अष्टकमल दल बना करके उस पर चौकी स्थापित करके पीला वस्त्र बिछा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को स्थापित करके उनका सभी सुवासित पदार्थों से उनका षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें। भगवान को अर्घ प्रदान करें, गोबर की पिंडिकाओं से हवन करे, भगवान के नाम का संकीर्तन करे, तिल का 6 प्रकार से उपयोग करे। हो सके तो दिन भर भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, श्रीमद् भागवत की कथा के श्लोकों का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, भगवत गीता का पाठ ना बन सके तो सुने, रात्रि का जागरण करें, प्रातःकाल तिल पात्र का दान करें, अन्न दान करें, गौ दान करें, जो कुछ बन सके दान सामग्री प्रदान करके भगवान को पुनः व्रत के संपन्न होने का धन्यवाद प्रेषित करते हुए पारण करें।
भगवान कृष्ण आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करेंगे, इसी विश्वास के साथ में बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।